अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज आपके साथ फ़िश फ्राई की अथेंटिक और कमर्शियल रेसिपी शेयर करूंगा जो दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं 30 अफराद के लिए। अगर आप 30 अफराद की फ़िश फ्राई बनाना चाहते हैं तो आज की रेसिपी आपके लिए है। तो आज मैं आपको इसमें कमर्शियल मसाला लगाना बताऊंगा, इसको फ्राई करना बताऊंगा। तो रेसिपी इंशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आप इसको कम क्वांटिटी में बनाते हैं फिर भी आपको मज़ा आएगा, ये वीडियो देखकर भी और ये बनाकर भी। तो चलते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने 18 किलो ली थी फ़िश, जो कि साफ़ करने के बाद इसका जो कचरा वेस्टेज होती है वो निकालने के बाद 12 किलो बची हुई है। तो 30 अफराद के लिए अगर आप मछली बनाना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 12 किलो मछली काफ़ी है। तो अब सबसे पहले दोस्तों मछली को जो धोने का तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। कमर्शियली जो धोई जाती है मछली, इसको एक बड़ी सी कढ़ाई में डाल दिया है मछली को, और अब इसके अंदर सबसे पहले हम पानी भरेंगे, यानी पानी के अंदर इसको डिप करेंगे। और अब सबसे पहले इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे, तो नमक से भी जो मछली की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो नमक तकरीबन 4 चम्मच इसके अंदर नमक शामिल कर दिए हैं। और अजवाइन का पाउडर है ये मेरे पास, तो 4 चम्मच इसके अंदर मैं ये शामिल कर रहा हूँ। और अच्छी तरह से अब इसको करेंगे मिक्स। अच्छा, ये नमक के और अजवाइन के पानी में इसको डिप करके मैं रखूँगा आधा पौने घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको ज़्यादा देर भी रख सकते हैं ताकि इसकी स्मेल वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। तो अब इसको इसी पानी में रखेंगे और फिर आपसे मिलते हैं आधे पौने घंटे के बाद, ठीक है। अच्छा जी, तकरीबन 1 घंटा मैंने इसको छोड़ दिया था पानी के अंदर। तो अब इसको पानी से बाहर निकालते हैं और इसको अच्छी तरह से 3-4 पानी से वॉश करते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं पानी से बाहर निकाल रहा हूँ और इसको हम धोएंगे अच्छी तरीके से। अच्छा दोस्तों, मछली जो होती है ना, इसके अंदर आप अक्सर स्मेल का शिकायत करते हैं कि मछली के अंदर स्मेल आ रही है, स्मेल ख़त्म नहीं हो रही। स्मेल को ख़त्म करने के लिए सिरके का इस्तेमाल करें, फलां चीज़ का इस्तेमाल करें। तो देखें, इसके अंदर मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो ताज़ी मछली होती है उसके अंदर स्मेल होती ही नहीं है, बदबू नहीं होती ताज़ी मछली के अंदर। और अगर आप मछली ही बाजार से पुरानी लेकर आ जाएंगे और फिर आप उसके अंदर हजार चीजें शामिल कर लें, सिरका, नमक, लहसुन, ईटीसी, तो फिर भी उसके अंदर से स्मेल खत्म नहीं होती। तो इसलिए आप मछली ताज़ी देख के लेकर आए बाजार से, ताकि आपका ये स्मेल का मसला है ना, ये खत्म हो जाए। अच्छा, अब सवाल ये है कि ताज़ी मछली का कैसे आपको पता चलेगा कि मछली ताज़ी कौन सी है। देखिए, इसमें मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। तो जिस मछली के ऊपर दोस्तों चमक होगी ना, शाइन होगी, वो ताज़ी मछली होती है। और जो मछली थोड़ी सी कड़क होगी, नरम नरम ढीली मछली नहीं होगी, वो ताज़ी मछली होती है। अच्छा, ये मछली देखिए मैंने धो ली है अच्छी तरीके से और बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। देखिए कितनी साफ़ सुथरी हो गई है ना। तो अब इसको थोड़ी सी देर स्टैनर पे छोड़ देते हैं, इधर ही स्टैनर के ऊपर इसको रख देंगे थोड़ी सी देर के लिए, ताकि इसका जो पानी है वो इसमें से निकल जाए। जब इसका पानी थोड़ा सा निकल जाएगा, खुश्क हो जाएगी, फिर इसको मसाला लगाएंगे। और मसाले का जो तरीका है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, जो आज मैं आपको बताऊँगा। तो थोड़ी सी देर वेट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखें, इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा रखा था स्ट्रेनर के ऊपर, और मछली का जो पानी है ये इसमें से तकरीबन निकल चुका है। हल्का फुल्का पानी होगा तो वो मसाले के साथ सेट हो जाएगा, क्योंकि अब इसके अंदर जो मसाले हम शामिल करेंगे तो उन मसालों के अंदर हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं एक बड़े बर्तन में, ताकि हम इसको मसाला अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर सकें। अच्छा दोस्तों, ये जो मैंने मछली ली है ना, ये सिर्फ एक कांटे की मछली है। इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कांटे नहीं है, सिर्फ एक बीच में हड्डी सी होती है इसकी, बस वही है। तो अगर आप फ्राई के हिसाब से लेना चाह रहे हैं तो ये मछली बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस मछली को सुरमई भी कहते हैं। बाकी यह है कि आप जो भी आपको पसंद हो मछली वो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं कलर शामिल कर रहा हूँ, ज़रदा कलर 1.5 टी स्पून। अच्छा, कलर ये जो कमर्शियल के हिसाब से बना रहे हैं हम, इसलिए इसमें कलर ऐड कर रहे हैं। अगर आप घर में बना रहे हैं तो कलर को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से कलर की मिक्सिंग करेंगे।
तो कलर की वजह से इसमें थोड़ी खूबसूरती आ जाती है, इसलिए इसमें बेसिकली कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। तो कलर ये देखें इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं शामिल कर रहा हूँ लहसुन का पेस्ट। तो 180 ग्राम मैंने लहसुन लिया था, उसका पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दिया है। और इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ बेसन 125 ग्राम। और इतना ही इसके अंदर हम मैदा शामिल करेंगे। अच्छा, बेसन और मैदा इसके अंदर इसलिए शामिल करते हैं ताकि मसाले की पकड़ इसके ऊपर रहे, जब फ्राई के दौरान मसाला इसके ऊपर से उतर ना जाए, ऑयल के अंदर ना चला जाए मसाला, इसलिए। और आप इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ भी ले सकते हैं। अगर आप बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 250 ग्राम ले लें, अगर आप मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी 250 ग्राम ले सकते हैं। बाकी इसके अंदर मैंने नमक शामिल किया है, नमक थोड़ा सा कम किया है क्योंकि पहले भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था इसके अंदर। और आधा पाव इमली, उसकी गुठलियाँ निकाल के उसका पल्प इसमें शामिल किया है। धनिया कुटा हुआ 100 ग्राम। और इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ ज़ीरा पाउडर 125 ग्राम। और अजवाइन का पाउडर 40 ग्राम इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। और गरम मसाला इसके अंदर 80 ग्राम शामिल कर रहा हूँ। और कटर मिर्च 150 ग्राम। इसको दड़ा मिर्च भी कहते हैं बहुत सारी जगहों पर। और कसूरी मेथी थोड़ी सी मसल के ये इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 50 ग्राम। अच्छा, कसूरी मेथी से ना खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है मसालों की, जो हम इसके ऊपर मसाला अप्लाई करते हैं ना उसकी। और अब मसालों के अंदर खुशबू लाने के लिए सबसे पहले जायफल जवात्री का पाउडर मैं शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 1 टीस्पून। और ये है दोस्तों सौंफ का पाउडर 40 ग्राम, ये इसमें शामिल कर रहे हैं। और अब इसके अंदर घी शामिल करेंगे तकरीबन 600 ग्राम। आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं वैसे घी की जगह पर, मगर मैं ज़्यादा घी इसमें ऐड करना पसंद करता हूँ। और अब इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। तो दोस्तों ये जो रेसिपी है ये तो कमर्शियल रेसिपी है। अब बहुत सारे मेरे भाई मेरी बहनें कमेंट्स में मुझे कहेंगे कि इतने सारे तो हम घर पे बनाते नहीं है। तो एक वीडियो मैंने कम क्वांटिटी की यानी कि 1.5 किलो मछली की मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ अभी रिसेंटली ही। आप मेरे चैनल पे जाके या यूट्यूब पे जाके मेरे नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो वो भी इससे कुछ मिलती जुलती रेसिपी है और वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीका मैंने उसमें बताया हुआ है, टिप्स एंड ट्रिक्स से भरपूर वो भी वीडियो है। तो मसाला लगा के मैं थोड़ी सी मछली फ़ौरन से ही फ्राई कर दूंगा, बाकी को हम रख देंगे। तो मछली को मसाला लगा के ये नहीं कि आपने कोई 6-8 घंटे रखना होता है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको रख भी सकते हैं, वरना आप इसको मसाला लगा के फ़ौरन से ही फ्राई कर सकते हैं। इसका कोई मसला नहीं होता है कि इतना टाइम रखना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। तो ये देखिए मसाला सारी के ऊपर मैंने अच्छी तरह से बस मिक्स कर दिया है। तो अब चलते हैं फ्राई की तरफ और आपको फ्राई करके दिखाते हैं कुछ पीसेस। अच्छा दोस्तों, मछली फ्राई करने का जो तरीका है ना वो ये है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल के अंदर नहीं फ्राई करना। मीडियम सा ऑयल गर्म होना चाहिए और इसके नीचे जो आंच है ये भी मीडियम होनी चाहिए। अगर आप इसको ठंडे ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे फिर सारा मसाला इसका उतर जाता है। जो आप अक्सर घर में शिकायत करते हैं कि हम मसाला मछली के ऊपर से जब भी फ्राई करते हैं हमारा मसाला उतर जाता है, तो वो इसलिए उतरता है कि आप इसको ठंडे ऑयल के अंदर फ्राई करते हैं। जब आप इसको थोड़े से हल्के से गर्म ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे जिस तरह से कि मैं कर रहा हूँ, तो मसाला नहीं उतरेगा। और इसको कम से कम आपने 8 से लेके 10 मिनट तक फ्राई करना होता है मछली को, ताकि इसका जो पानी है वो इसके अंदर से अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और फिंगर की मदद से भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि मछली कड़क हुई है या नहीं। क्योंकि दोस्तों जो मछली नरम होगी ना तो आप समझ जाएं इसके बीच में पानी है। तो गरम गरम मछली के ऊपर ही आपने चाट मसाला या जो भी मसाला आपके पास हो वो आपने अप्लाई करना होता है ताकि मसाला चिपक जाए। तो ये देखिए मछली हमारी हो गई है फ्राई और थोड़ी सी इसकी मैं कर रहा हूँ गार्निश। और अब मैं आपको इसको तोड़कर दिखाता हूँ कि ये कैसी बनी है। आपने दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि ये मछली की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी है।
तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।